दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। हम अक्सर सुनते हैं आलस बहुत बुरी चीज है। आलस जीवन की सफलताओं के बीच बहुत बड़ी बाधा बनता है, जो जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता और हमारे लक्ष्य से भटका देता है। आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी के द्वारा जानेंगे कि आलस क्यों आता है, कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी हो जाता है और कैसे आप आलस को अपने जीवन से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A to Inspire चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक युवक था जो अपने आलसी और कामचोर से जाना जाता था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से पुकारते थे। वो युवक पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। युवक के दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहा था। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वो बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु हर दिन उसी गांव में भिक्षा करते और गांव के लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। और जब रात होती तब गांव के पास में एक बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस आलसी युवक को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखते। बौद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन से उस युवक को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखते। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए कि वो युवक मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके वापस मठ में लौट रहे थे, तब बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वो युवक अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वो तुरंत उस युवक के पास गए और उसे कहा, मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। युवक ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमा के पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो पंख उसी पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ से नीचे उतरना पड़ेगा। भिक्षु ने कहा, वो कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने ऐसा पंख आज तक कभी नहीं देखा होगा। वो पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसके अंदर एक प्रेरणा जागी और वो बौद्ध भिक्षु से कहा, आपका ये दुर्लभ पंख मैं ला कर दूंगा। ये कहने के बाद वो युवक बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते की चढ़ाव में युवक जल्दी ही थक गया। युवक की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहाड़ी के ऊपर आ ही गया। जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगी, जो जोश आज तक उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब युवक आखिरकार पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, तब वो बहुत थक चुका था, लेकिन युवक बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मविश्वास और संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो और भी मुग्ध हो गया, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ भी उतरना था। उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी पर चढ़ते उतरते समय युवक बहुत लड़खड़ाया और गिरा भी, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन उसने बौद्ध भिक्षु को पंख लाने का जो वादा किया था, इसी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो गुफा में पहुंच ही गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो देखा
कि वो पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख को अपने हाथों में लिया और उस पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वो काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे यहाँ से वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया कि वो फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बौद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो बहुत ही उदास और हार मान चुका था, लेकिन उसे वो आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसमें दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वो पंख लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। वो कांप रहा था, सांस फूल रही थी। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन वो हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में उस पंख को रखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे संतुष्टि थी कि वो आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया। उसकी चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सीखा है। आलस बहुत ही बुरी चीज है जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी हो जाती है। उसे दूर करना होगा। आलस जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें ये तोड़कर एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। युवक ने बौद्ध भिक्षु की बात की गहराई को और महत्व को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि वो हमेशा से ही कठिन और महान कार्य को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसिक मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया का कोई भी कठिन कार्य को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने युवक को आशीर्वाद दिया और वो गांव से चले गए। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले कभी नहीं पता होता। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वो लक्ष्य कठिन ही क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अपने आप को अंदर से और भी मजबूत बनाना चाहिए। आलस्य से छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास को विकसित करना है। याद रखना, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।